नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। एमसी। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल मीन्स एडिशनल। एडिशनल कॉस्ट मीन्स कि जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कि जैसे जैसे प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है, जो भी एडिशन होता है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, और यहाँ पे भी हम एन, यानी कि जिस भी यूनिट के लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसी यूनिट में से हम प्रीवियस जो यूनिट है एन माइनस 1 उस कॉस्ट को हम लेस कर देंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट वी कैन फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट यूनिट कि सेकेंड यूनिट का, फोर्थ यूनिट का, फिफ्थ यूनिट किसकी हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट जिस यूनिट के लिए हमें एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वही यूनिट हम यहाँ लेंगे। टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे उससे पहले वाली जो टोटल कॉस्ट है एन माइनस 1। यहाँ पे अगर हम थर्ड यूनिट के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ टोटल कॉस्ट थर्ड यूनिट की माइनस टोटल कॉस्ट सेकेंड यूनिट की, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। अब मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट, एडिशन टू टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन टीसी, यही मतलब है चेंज इन टीसी कि सेकेंड यूनिट का कितना टीसी था और थर्ड यूनिट का कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन यूनिट्स। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट। देखो एसी क्या है? पर यूनिट कॉस्ट, और मार्जिनल क्या है? एडिशनल कॉस्ट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट। तो जो एडिशनल कॉस्ट है क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट है? नहीं, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है एडिशनल कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है इसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मार्जिनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है then we can find out it with the help of TVC, total variable cost, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो एमसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिस भी यूनिट के लिए हमें एडिशनल कॉस्ट
फाइंड आउट करनी है, टीवीसी n माइनस टीवीसी n माइनस 1। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास टीवीसी है तो आप इसको टीवीसी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर टीसी गिवन है तो टोटल कॉस्ट की हेल्प से भी हम मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट्स, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, यूनिट्स हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टीएफसी हमें पता है फिक्स्ड है 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। टीवीसी जब आउटपुट 0 है तो टीवीसी हमारी 0 होगी। 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32, 6 पे 38, टीसी हम टीएफसी टीवीसी दोनों का एडिशन करेंगे तो टीसी की वैल्यू आ जाएगी 10, 10, 10, 20, 10 plus 18, 28, 10 plus 24, 34, 10 plus 28, 38, 10 plus 32, 42, 10 plus 38, 48। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी आगे भी हम यूनिट्स ले सकते हैं। अब एमसी हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीसी। तो देखो जब आउटपुट 0 है उस केस में हमारी जो टीवीसी है वो भी 0 है, तो एमसी फर्स्ट एमसी को हम क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे जब यूनिट हमारी कितनी है 1, फर्स्ट यूनिट के लिए। तो इसमें अगर हम टीसी से कैलकुलेट करें तो 20 माइनस में 10, 20 माइनस में 10, तो एमसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। अब नेक्स्ट यूनिट के लिए एमसी हम कैलकुलेट करेंगे 28 माइनस 20, तो ये हमारा आ गया 8। नेक्स्ट हमारा है 34 माइनस में 28, तो ये हमारा आ जाएगा 6। 38 माइनस में 34, 4। 42 माइनस में 38, 4। 42 माइनस 38, 4। 48 माइनस 42, 6। यानी कि जो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही डिफरेंस है जो हमारा टीवीसी में है। अगर हम टीवीसी से कैलकुलेट करते हैं तो भी फर्स्ट 0 यूनिट के लिए एमसी हमारी ब्लैंक, क्योंकि 0 यूनिट पे टीवीसी हमारा 0 होता है तो एमसी को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि एमसी एडिशनल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फर्स्ट यूनिट के लिए टीवीसी 10 माइनस 0, 10। सेकेंड यूनिट के लिए 18 माइनस 10, 8।
थर्ड यूनिट के लिए 24 माइनस 18 6, फोर्थ यूनिट के लिए 28 माइनस 24 4, फिफ्थ यूनिट के लिए 32 माइनस 28 4, सिक्स्थ यूनिट के लिए 38 माइनस 32 6। तो जो MC है we can calculate it with the help of TC as well as with the help of TVC। अगर क्वेश्चन में आपके पास TC है तो आप TC से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास TVC है, TC नहीं है, तो TVC से भी आप MC कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि MC एडिशनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो टोटल कॉस्ट से, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। सेम प्रोसीजर है, आप TC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और TVC से भी। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ MC, तो उसके लिए हम शेड्यूल बना लेते हैं फिर से हमारा। तो शेड्यूल में हम लेंगे यूनिट्स। अब यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आप 5 यूनिट लेते हैं 6 8, तो 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं, आप चाहे तो 9 10। TFC हमारी है 10 10 10 10 फिक्स्ड है, 3 4 5 6 8। अब TVC, जब प्रोडक्शन 0 है तो TVC 0, 10 18 24 28 32 38, 6 का डिफरेंस, अब 8 का डिफरेंस हो तो 46, 10 का डिफरेंस है 56। आप चाहे और 9 10 तक यूनिट्स ले सकते हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं MC विद द हेल्प ऑफ TVC। आप चाहे तो TC कैलकुलेट कर सकते हैं, TC से भी सेम वैल्यूज आएंगी TVC की, MC की। तो MC 0 यूनिट पे MC हमारा ब्लैंक है, क्योंकि MC एडिशनल कॉस्ट है, और 0 यूनिट पे TVC की वैल्यू 0 है, तो MC हमने ब्लैंक कर दिया। अब फर्स्ट यूनिट के लिए MC हम कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस में 0, तो फर्स्ट MC की वैल्यू है 10। सेकेंड 18 माइनस में 10 8। थर्ड यूनिट के लिए 24 माइनस 18 6। फोर्थ यूनिट के लिए 28 माइनस 24 4। फिफ्थ यूनिट के लिए 32 माइनस 28 4। अब सिक्स्थ यूनिट के लिए 38 माइनस 32 6। सेवेंथ यूनिट के लिए 46 माइनस 38 8, और एट्थ यूनिट के लिए 56 माइनस 46, ये हमारा आ गया 10। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है MC, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे यूनिट्स, क्वांटिटी, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो यूनिट्स हमने ली है 8 तक, ये ओरिजिन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्केल का यूज करना है बेटा आपको। और MC की जो वैल्यूज है मैक्सिमम 10 तक है, तो डिपेंड्स अपॉन यू, 1 2 3 4 आप लेते हैं, या 2 4 6 8, 2 4 6, ये डिफरेंस जो है ये सेम होना चाहिए, 2 4 6 8 10। स्केल का यूज करना है आपको। तो ये हमने यहाँ पे MC ले ली है। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो 0 पे तो ये ब्लैंक है, फर्स्ट यूनिट पे MC हमारी है 10, तो यहाँ से यूनिट लेंगे फर्स्ट, और यहाँ से 10 पे हम ये फर्स्ट ये पॉइंट एक मार्क कर देंगे। अब सेकंड हमारी जो यूनिट है उसके लिए MC है 8, तो सेकंड यूनिट के लिए
ये हम 8। थर्ड यूनिट के लिए एमसी की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो थर्ड यूनिट पे हम ले लेंगे 6। अब फोर्थ यूनिट पे है 4, तो फोर्थ यूनिट पे 4, फिफ्थ पे भी 4 है, तो यहाँ ये इनके सामने 4, सिक्स्थ यूनिट के लिए है 6, तो सिक्स्थ यहाँ से यूनिट लेंगे और यहाँ से ये सेवेंथ यूनिट पे एमसी की वैल्यू है 8, तो सेवेंथ यूनिट पे हम ले लेंगे 8, और एट्थ यूनिट के लिए है ये 10, तो एट्थ यूनिट पे हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 10। अब जो भी पॉइंट्स हमें मार्क किए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया मार्जिनल कॉस्ट एमसी। अब एमसी का बिहेवियर क्या है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, या व्हाट इज द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यू, जैसे हमने जो एबीसी ड्रॉ किया था, एसी ड्रॉ किया था, तो एसी एबीसी जो कर्व थे वो भी यू शेप थे। ऐसे ही जो एमसी है, ये अगर आप देखिए तो ये भी हमारा क्या है, यू शेप। बिहेवियर ऑफ एमसी इज यू शेप। तो जो एमसी है ये जो यू शेप है, पहले ये इनिशियली इट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। Then it increases due to diminishing return to a factor. तो जो MC है ये U shaped है। Reason, MC is U shaped due to law of variable proportion. Initially it diminishes due to increasing return to a factor, then it increases due to diminishing return to a factor. अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि MC के नीचे का जो भी एरिया है, ये जो एरिया है ये किसको शो कर रहा है, TVC। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, we can calculate marginal cost with the help of TC as well as with the help of TVC, but if we add MC, अगर हम marginal cost का एडिशन करते हैं, we can find TVC। ये आपको ध्यान रखना है कि जो समीशन ऑफ एमसी है, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का एडिशन करते हैं तो हमारे पास टीसी नहीं आएगी, हमारे पास आएगी टीवीसी। एमसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास शेड्यूल है, आप चेक कर सकते हैं। अगर एमसी का हम एडिशन करें 10, तो ये आ गया 10, 10 + 8 18। लेकिन यहीं पे अगर हम टीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करें तो टीसी फर्स्ट है 10, सेकंड है 20, थर्ड जो टीसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 28। तो एमसी का अगर हम एडिशन करें तो फर्स्ट यूनिट पे एमसी क्या है 10, टीवीसी भी 10 है लेकिन टीसी 10 नहीं है। अब सेकंड जो यूनिट है उस पे एमसी हमारा 8 है, 10 + 8 टीवीसी 18 है, लेकिन जो टीसी है वो 18 नहीं है। तो एमसी कैलकुलेट कर सकते हैं टीसी से भी एज वेल एज टीवीसी से भी, लेकिन एमसी को अगर हम ऐड करते हैं तो समीशन ऑफ एमसी इक्वल टू टीवीसी। एमसी का जब भी हम एडिशन करेंगे, समीशन हम उसका करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी टीवीसी की, ये आपको ध्यान रखना है। और एमसी क्योंकि एडिशनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो एमसी के नीचे का जो भी एरिया है ये क्या है, टीवीसी। ये किसको शो करेगा, टीवीसी को।
मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट को हम डिफाइन करेंगे एडिशन टू टोटल कॉस्ट, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज है वो हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसी एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ टीवीसी। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। एमसी का जो बिहेवियर है वो है यू शेप, क्योंकि जो एमसी है वो एडिशनल कॉस्ट है तो इनिशियली ये डिक्रीज होती है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, then it starts increasing due to law of variable proportion, due to diminishing return to a factor। तो हमने जो भी ये कॉस्ट की है इसमें हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टीवीसी है उसका बिहेवियर है रिवर्स एस की तरह बनता है, जो टीसी है वो भी इनवर्स एस की तरह बनता है। एसी, एवीसी और एमसी, ध्यान रखना है एसी, एवीसी, एमसी, ये जो तीनों कर्व हैं इनका जो बिहेवियर है वो है यू शेप। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसका बिहेवियर क्या है, एल शेप, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं।